जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा सुप्रभात। तो अब हमें भगवत गीता प्रारंभ करनी है। हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इस टॉपिक को भी, जैसे हम बाकी सब विषयों में अपने आप को पारंगत करते जा रहे हैं, वैसे ही इसको भी हमको बहुत अच्छे से समझना है। या ऐसे कह लीजिए, हमको इसको सबसे पहले समझना है, क्योंकि इसके बिना आप बाकी सारे विषयों में पारंगत नहीं हो सकते। आपको अगर हर विषय को आपको समझना है, कि आपको ये समझना है कि आपको किस विषय को समझना है और किस विषय को नहीं समझना है, तो आपको फिर भगवत गीता को अच्छे से समझना ही होगा। ये बात समझने वाली बात समझने की कोशिश करना प्रॉपर, ठीक है। तो हमको स्टार्ट करना है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, जहाँ पर अर्जुन दुखी हो जाते हैं अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को और बाकी सब लोगों को युद्ध में देखने के बाद। तो हमको इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है और हमें पूरा पहला चैप्टर हमको अच्छे से समझना है, ताकि हमको समझ में आए कि अर्जुन की मनोदशा क्या थी जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचा था। तो अर्जुन के मन की दशा क्या हो गई, इस बात को पूरा का पूरा पहला चैप्टर हमको बहुत अच्छे से विस्तार रूप में समझा देगा, ठीक है। तो अर्जुन विषाद योग में हम अच्छे से बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि अर्जुन की क्या मनोदशा हुई थी युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद। तो आज बस हम इस चैप्टर की फाउंडेशन रखेंगे, धीरे धीरे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हमको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। और जैसे जैसे भगवत गीता का अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 18 तक, वैसे वैसे हमको चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगेंगी। देखिए, सिर्फ क्लैरिटी से भी कुछ नहीं होने वाला है, आपको साथ साथ चलना होगा। मतलब क्या होता है इसका, कि जो भी मैं बातें सुनने वाला है उसको ये सारी बातें अपनी लाइफ में उतारनी भी हैं, जो भी समझाने वाला हूँ मैं, प्लस जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको पूछना भी है। कि दोनों काम साथ में करने हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, देखो, ठीक है। तो हम लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। देखो, हमारे पास इधर की साइड मैं आ रहा हूँ एक साइड में, और मेरे लेफ्ट साइड में आपको प्रॉपर संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश में, तीनों की तीनों लैंग्वेजेस में श्लोक दिख रहे हैं। पहले संस्कृत में श्लोक है, उसके बाद उसकी हिंदी है और उसके बाद फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है। तो हमको ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझनी है, ठीक है, ओके। तो अब हमको स्टार्ट करना है टॉपिक। तो चलिए, आप सब रेडी हो तो फिर स्टार्ट कर ही देते हैं फिर। तो हमें पता है कि महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो चुका था एंड बहुत बार कोशिश भी करी गई थी युद्ध को रोकने की, पर युद्ध अब रुकने का नाम तो लेने वाला नहीं था। अब दोनों तरफ के लोग, कौरवों की तरफ के भी और पांडवों की तरफ के भी आमने सामने आ चुके थे। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था कि अर्जुन की एक डिमांड आती है, जिसके बाद भगवत गीता इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है, अर्जुन की पूरी जीवन को बदल के रख देने का। और सिर्फ अर्जुन की ही पूरी लाइफ को भगवत गीता ने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उसने उसके बाद लाखों अर्जुन की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और अब आपकी बारी है, अब आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी है। इस बात की गारंटी मैं किस बेस पे दे रहा हूँ? मैं भगवत गीता के बेस पे दे रहा हूँ। ये भगवत गीता के श्लोक जैसे जैसे आपके जीवन में उतरते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि आप का मेन पर्पस क्या है, आप हो कौन। आपको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके मन में कभी ना कभी उठे तो हैं, अभी भी उठते हैं, पर उनका जवाब देने वाला कोई नहीं होता, ठीक है।
तो हम लोगों को ऐसे सवालों के आंसर भी ढूंढने हैं और हर चीज़ हम आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। जहाँ समझ नहीं आएगा वहाँ डायग्राम्स की हेल्प लेंगे। हम सब कुछ करने वाले हैं। तो आप सब लोग अगर रेडी हैं तो मैं आज का पहला श्लोक पढ़ रहा हूँ। पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहला श्लोक धृतराष्ट्र के बोलने से स्टार्ट होता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि बताओ कि कुरुक्षेत्र में जो धर्म भूमि है वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लोग, कुछ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? युद्ध को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन देखिए कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहली बात धृतराष्ट्र ने कुछ पूछा है संजय से कि बताओ कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में जो इकट्ठा हुए हैं युद्ध की इच्छा रखने के साथ साथ उन्होंने क्या किया। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें समझने जैसी नहीं है ऐसी, बस यहाँ पे इतना सा समझना है कि धृतराष्ट्र जिस केंद्र से बात कर रहा है वो किस केंद्र से बात कर रहा है, ध्यान से देखिए। उसको जो दिख रहा है वो बोल रहा है, ऐसा लग रहा है उसको। मतलब क्या है यहाँ पे, उसने कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि बोला है, यानी कि कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि कहा जा रहा है। यहाँ पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि धर्मभूमि हमने कुरुक्षेत्र को भगवत गीता के पहले श्लोक में ही बोला है, जो धृतराष्ट्र ने बोला है। उसको पता नहीं है पर उसने बोल दिया है। आगे युद्ध की इच्छा, यानी कि यहाँ पे उसको लग रहा है कि मेरे और पांडु के पुत्र जो हैं वो युद्ध की इच्छा से आए हैं, क्या करा। और उसने फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्या किया। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये धृतराष्ट्र का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है, भगवत गीता का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से। उस धृतराष्ट्र के एक प्रश्न में ऐसी कोई गूढ़ बात तो हमको नजर नहीं आती। उसने बस ये पूछा है कि मेरे तथा पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में गए हैं, बताओ उन लोगों ने क्या करा। ठीक है, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद तो जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो संजय फिर आंसर देगा। संजय आंसर दे रहा है। अब क्या आंसर देगा ये देख लेते हैं हम पहले, एक सेकेंड। तो संजय ने फिर आंसर दिया है सेकंड श्लोक में, क्या, दृष्ट्वा टू पांडवनिकम व्यूधम दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राचा वचनम अब्रवीत। मैं बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, संधि विच्छेद कर करके पढ़ रहा हूँ, आराम से समझने की कोशिश करूँ। तो दृष्टवा देखकर, टू पांडवनिकम व्यूधम दुर्योधन, दुर्योधन ने पांडवों के व्यू को देखा, जो पांडवों की सेना ने रचा है व्यू, उस पूरे व्यू को देखा। उस पूरे मतलब जो लोग खड़े हैं, सारे के सारे लोग किस तरीके से घेरा बना के खड़े हैं, वो सब कुछ देखा। और ये सब देखने के बाद वो किसके पास गया, आचार्य के पास गया। और वहाँ पे जाके उसने कुछ बोला। आचार्य कौन, द्रोणाचार्य जी। तो उनके पास जाके वो कुछ कहता है। तो दुर्योधन क्या कर रहा है, तो जैसे ही धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि बताओ मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, संजय ने देखा और बोल दिया कि कुछ नहीं। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, उनके व्यू रचना को देखा और बाद में जाकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया और उनसे कुछ कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। सबसे पहला श्लोक दुर्योधन का है और उसके बाद सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है। लेकिन उस धृतराष्ट्र के जो प्रश्न है उसके उत्तर में दुर्योधन एक भूमिका निभा रहा है। किस चीज़ की भूमिका निभा रहा है कि भाई वो पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाके कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। देखिए तीसरा, पश्येताम, पश्येताम माने होता देखकर, पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम। तो उसने बोला पश्येताम देखो, किससे, द्रोणाचार्य जी से, आचार्य जी से। क्या देखो, देखो पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम, कि जो पांडु पुत्रों की इतनी विशाल सेना है इसको देखो आचार्य जी। तो दुर्योधन आचार्य जी को पहले से ही संकेत दे रहा है, आगाह कर रहा है, पहले से ही वार्निंग दे रहा है कि देख लो कितनी बड़ी सेना है सामने हमारे। वो तो अगर देखा जाए, अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं दुर्योधन की सेना ज़्यादा बड़ी थी पांडवों की सेना से। लेकिन दुर्योधन जो बातें कर रहा है उन बातों का आराम से ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा दुर्योधन को थोड़ा सा पहले से ही डर लगना प्रारंभ हो चुका था। ये दुर्योधन की हरकतों से ही दिखने लग जाएगा। क्या,
पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम महतिम विशाल चमूम सेना पांडुपुत्राणाम आचार्य। आचार्य जी पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखो। व्यूधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, जिसे तुम्हारे शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। ये दो बातें दुर्योधन बताने की कोशिश कर रहा है। पहली बात कि इस सेना को तैयार करने वाला, इस सेना के व्यू को रचने वाला जो है वो तुम्हारा ही शिष्य है, और तुम्हारा ही शिष्य है। कौन था शिष्य उनका? धृष्टद्युम्न था। यानी कि एक तरह से तो वो अपने द्रोणाचार्य की कमी बता रहा है कि देखो, जिसको तुमने पढ़ाया, जिसको तुमने बड़ा करा, जिसको तुमने लिखाया, जिसने तुमको शस्त्र विद्या दी, जिसको तुमने अस्त्र विद्या दी, वही तुम्हारे विरुद्ध जाके खड़ा हो गया और दूसरों की सेना का व्यू तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या किया दुर्योधन ने? द्रोणाचार्य के एक बहुत बड़ी गलती प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। कह रहा है कि देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी कि तुमने एक ऐसे लड़के को पढ़ा दिया तुमने, अब वो तुम्हारा तब भी साथ न दे रहा, वो कैसा सा है। मतलब एक तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य को भड़का भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है, एंड दूसरा विशाल सेना है यानी कि डरा हुआ भी है। हमें दोनों बातें साथ में समझ में आनी चाहिए, वरना तो हो गया हमारा। मतलब क्या क्या समझ में आना चाहिए कि पहली बात दुर्योधन बातें कर रहा है, पहली बात सारे के सारे श्लोक में दुर्योधन बोल रहा है, यानी कि श्लोक इतने महत्वपूर्ण है भी नहीं। श्लोक महत्वपूर्ण कौन से होते हैं? जिसमें कृष्ण बोलना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कृष्ण बोलना प्रारंभ करते हैं और वो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं, वो श्लोक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं भगवत गीता की दृष्टि में। पर ये वाला जो श्लोक है जो अभी हमारे चल रहे हैं, जिसमें पहले धृतराष्ट्र कुछ कहता है कि बताओ मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, ये इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद दुर्योधन सेना को देख रहा है, फिर द्रोणाचार्य जी के पास जा रहा है, कह रहा है कि देखो विशाल सेना को देखो, इसको तुम्हारे शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है, इटीसी इटीसी। ये सारी बातें बहुत नॉर्मल है, बहुत बेसिक सी हैं, इनसे हमको इतने ज़्यादा फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए एंड इनसे हमको इतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिल भी नहीं रहा। बस हम देखना चाह रहे हैं कि दुर्योधन की दशा कैसी है, मनोदशा कैसी है। तो अभी हमें दुर्योधन की मनोदशा पता चल रही है। अब दुर्योधन की मनोदशा जानने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं, दुर्योधन की बातें और सुनते हैं। तो दुर्योधन आगे क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है देखो, अत्र सूरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। सबके नाम गिनवा रहा है कि बहुत बड़े महान महान विशाल शूरवीर लोग आए हैं, जैसे कि भीम अर्जुन के समान लोग युद्ध करने आए हैं लोग, युयुधान आया है, विराट आया है, द्रुपद आया है, ये ऐसे ऐसे महारथी लोग युद्ध करने आए हैं पांडवों की तरफ से। और भी नाम गिनवा रहा है, धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैव्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। क्या क्या नाम गिनवाए हैं? धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज, वीर्यवान यानी कि शक्तिशाली, पुरुजित, कुंती भोज, चय लग जाता है यानी कि और, या भी के सेंस में लगता है, शैव्य, नरपुंगम, युधामन्यु, विक्रांत, उत्मोजा, ये सब शक्तिशाली लोग भी आए हैं। सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सारे महारथी भी युद्ध करने आए हैं। तो पांडु की सेना में जितने भी लोग खड़े थे सबके नाम दुर्योधन ने एक एक करके गिनवा दिए। सबके तो नहीं, मतलब उनमें से जितने भी लोग महारथी थे, शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, दुर्योधन को लग रहा था कि यार इन लोगों के पास तो बहुत पावर है, ये लोग तो बहुत युद्ध में निपुण हैं, एक्सीलेंट हैं वॉर में। तो उन सबके नाम दुर्योधन गिनवा रहा है द्रोणाचार्य को और बता रहा है कि देखो कौन कौन लोग आए हैं। एंड वो अपनी ही बात को प्रूव करने की कोशिश भी कर रहा है कि क्यों उसने बोला था अभी अभी कि पांडवों की विशाल सेना को देखो। विशाल सेना क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसमें इतने बड़े बड़े महान सूरवीर भी हैं। आगे चलते हैं, और क्या कह रहा है दुर्योधन, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि भो द्विजोत्तम नायकमं सैन्य से संज्ञार्थ तान ब्रवीमिते। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पहले दूसरे पक्ष के लोग गिनवा दिए, अब अपने पक्ष के भी लोग गिनवा रहा है कि हमारे पक्ष के लोग भी जान लो द्रोणाचार्य जी जो हमारे पक्ष में आए हैं। तो कौन कौन गिनवा रहा है? भवान मीन्स आप, तो आप हो हमारे पक्ष में, भीष्म है पितामह भीष्म है हमारे पक्ष में, कर्णश्च कर्ण भी है हमारे पक्ष में, कृपश्च कृपाचार्य भी है हमारे पक्ष में, समितंजय भी है हमारे पक्ष में, अश्वत्थामा भी है, विकर्ण भी है, सोमदत्त भी है, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। यानी कि ये सब लोग हमारे पक्ष में है, ये भी महारथी हैं।
अन्य च बहवे शूरम मदर्थे त्यक्त जीविता, और भी बहुत सारे सूरवीर हैं जो मेरे लिए मद अर्थे, मेरे लिए त्यक्त जीविता, अपने प्राण देने के लिए युद्ध में आए हैं। यानी कि दुर्योधन बता रहा है कि ऐसा नहीं है इसे उधर की साइड ही लोग आए हैं, मेरे लिए भी लोग आए हैं, मेरे लिए भी जान दे देंगे ये लोग। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा, और मेरी हमारी तरफ हमारी सेना में जो लोग हैं उनको भी बहुत सारे शस्त्रों में निपुण एक्सीलेंस हासिल है, और उनको भी बहुत तरीके से युद्ध करना आता है, वो सारे के सारे युद्ध करने में माहिर हैं। युद्ध विशारदा मतलब एक्सपर्ट इन वॉर, एक्सपर्ट इन फाइट, मतलब उनको पता है कि किस तरीके से युद्ध लड़ा जाता है, और उनको बहुत सारे शस्त्रों का अस्त्रों का ज्ञान भी है। तो पहले दुर्योधन ने अपने से जो सामने वाला पक्ष था जिसको विपक्ष बोलेंगे हम, तो विपक्ष के बारे में बताया, फिर अपने पक्ष के बारे में बताया। पर यहाँ पे एक बात अच्छे से याद रखना, दुर्योधन ही सबसे पहले बातें कर रहा है, दुर्योधन की बातें ही हमको यहाँ पे भगवद गीता में देखने को मिलती हैं। दुर्योधन पहले हमको धृतराष्ट्र की बातें देखने को मिल रही हैं, फिर दुर्योधन की बातें देखने को मिल रही हैं। यानी कि हम पूरा का पूरा अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा कौरवों के पक्ष का पढ़ रहे हैं ना, ऐसे समझो। दो पक्ष है, एक पांडवों का पक्ष है, कौरवों का पक्ष है। कौरवों के पक्ष में कृष्ण नहीं है, पांडवों के पक्ष में कृष्ण है। मैं ऐसे ही परिभाषित करता हूँ। देखो किसी भी पक्ष को परिभाषित करने का सही तरीका यही हुआ कि जो कृष्ण है वो किधर है और कृष्ण किधर नहीं है। तो कृष्ण किधर है? अर्जुन की तरफ। अर्जुन की तरफ है तो धर्म किधर होगा? अर्जुन की तरफ, क्योंकि जिधर कृष्ण होते हैं उधर धर्म होता है। बात खत्म। अब कृष्ण चाहे कुछ भी करेंगे वो धर्म ही हो जाएगा, क्योंकि कृष्ण जिधर है उसे ही धर्म कहते हैं, और कृष्ण के विरुद्ध जो भी कर्म होगा वो अधर्म ही होगा, यानी कि उस कर्म को हम अधर्म में ही काउंट करेंगे। तो अब हमें चलना है आगे थोड़ा सा। श्लोक नंबर 10, अपर्याप्तम तदिस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम। तो हमारी जो सेना है उसको भीष्म के द्वारा अभिरक्षित किया गया है, और उसका बल कैसा है? अपर्याप्त है। पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीम अभिरक्षितम। वो जो भीम के द्वारा वो अभिरक्षित सेना है उसका बल पर्याप्त है। सब भले से मैंने इतने सारे नाम गिनवा जरूर दिए, दुर्योधन कह रहा है भले से मैंने इतने सारे नाम गिनवा दिए कि हमारी सेना में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, ये हैं वो हैं ये हैं वो हैं, फिर भी भीष्म के द्वारा यानी कि हमारी वाली जो सेना है इसका बल अपर्याप्त है, और भीम के द्वारा जो अभिरक्षित सेना है ना उसका बल पर्याप्त है। तो दुर्योधन को पहले से ही लग रहा है कि यार जो भीम ने वो पांडवों की सेना वगैरह अभिरक्षित कर रखी है ना, उसका पास जो बल है वो पर्याप्त है, पर हमारा जो बल है ना वो अपर्याप्त है। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो पर्याप्त बल उधर ही हो सकता है जिधर कृष्ण है। जिधर कृष्ण नहीं होंगे उधर अपर्याप्त ही रहेगा सब कुछ, उधर पूर्णता कभी नहीं आने वाली। तो ये बात हमको समझनी है। क्या समझनी है? हमको ये बात अच्छे से समझनी है कि अर्जुन ये सारी बातें बोल रहा है, एंड दुर्योधन ये सारी बातें बोल रहा है। दुर्योधन ये सारी बातें बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है इसके पीछे की बात समझते हैं। इतनी सारी बातें अगर कोई भी बोल रहा है, इतनी सारी बातें अगर कोई भी बोल रहा है, तो इसके पीछे की वजह जो होती है वो होती है वृत्ति। दुर्योधन किसी न किसी वृत्ति का शिकार है। अब बात करते हैं वो किस वृत्ति से फंसा हुआ है, किस वृत्ति में फंसा हुआ है। तो इन सारी बातों को सुन के आपको क्या लग रहा है? उसको क्या हो रहा होगा? कौन सी वृत्ति होगी उसके अंदर? उसको डर वृत्ति दिख रही होगी। देखो दुर्योधन डरा हुआ है तभी तो ये सारी बातें बोल रहा है कि ये लोग आए हैं, ये सब आए हैं, एंड ये हम इनका बल पर्याप्त है, इनका बल अपर्याप्त है, ये इतने शक्तिशाली है, उतने शक्तिशाली हैं, वगैरह वगैरह। उसने सारे लोगों के नाम तक गिनवा दिए शक्तिशाली के बेस पे। तो शक्तिशाली लोगों की पहचान करवा रहा है, और क्या कहता है ये भी बता रहा है कि इसका बल पर्याप्त है, किसका बल अपर्याप्त है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि यार हमारी जो सेना है उसका बल अपर्याप्त है। तभी तो उसने ये वाली बात बोली कि अपर्याप्तम तदिस्माकम बलम भीष्म अभिरक्षितम, कि भीष्म के द्वारा अभिरक्षित सेना का बल अपर्याप्त है। और इसी चीज को आगे उसने प्रूव भी कर दिया। अगर हमारी सेना का बल अपर्याप्त है, वो डरा हुआ है, तो इस बात को प्रूव करने के लिए उसने क्या बोला? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्म में अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। तो सभी अपने अपने मोर्चों पर स्थित होकर भीष्म की रक्षा करो। तो भीष्म पिता की माँ की रक्षा करो। रक्षा की जरूरत किसको पड़ेगी? जो कमजोर होगा। रक्षा की जरूरत किसको पड़ेगी? जो क्या कहते हैं, जिसको हारने का डर होगा। सिंपल सी बात है। और बोल कौन रहा है इस सारी बातों को? दुर्योधन बोल रहा है। तो दुर्योधन ये सारी बातें युद्ध में बोल रहा है अपने
आचार्य जी से, गुरु से, द्रोणाचार्य जी से कि भीष्म की रक्षा करो, ये करो, वो करो, एंड ये सारी बातें दुर्योधन कर रहा है। दुर्योधन ये गिनवा रहा है, बल किसका ज़्यादा है। तो हमको एक बात समझ में आ रही है, दुर्योधन जिस वृत्ति की वजह से सारी बातें बोल रहा है वो है डर वृत्ति। हमारे जितने भी विचार हैं, अब इस बात को समझो, हमारे जितने भी विचार हैं, चाहे वो विचार अच्छा हो बुरा हो, मैं दिख नहीं रहा था ना अभी तक, कोई बात नहीं, पहली क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, मेरे को भी हो जाएगी कैमरे के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर बैठने की, और आपको भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे को ऐसे आदत नहीं है ऐसे सेंटर पॉइंट में कैमरे को घूरने की, मेरे को बस अच्छे से समझ में आने चाहिए आपको टॉपिक, वो मैटर करता है। तो समझ में आने वाली बात क्या है, अगर हमारे मन में कैसा भी विचार उठ रहा है, चाहे वो विचार बहुत ऊंचा हो या बहुत ही नीचा हो या बहुत ही मॉडरेट लेवल का हो, फर्क नहीं पड़ता थॉट किस लेवल का है, वो सारे के सारे विचार जहाँ से उठ रहे होते हैं हम उसको बोलते हैं वृत्ति। यानी कि हमारे सभी विचारों का जो नॉर्मल सोर्स होता है वो वृत्ति होता है। यानी कि दुर्योधन जितनी भी बातें कर रहा है, या अर्जुन जितनी भी बातें करने वाला है, या कृष्ण जितनी भी बातें करने वाले हैं, उन सभी को हम जब हम उन सारी बातों को, उन सारे विचारों को, उन सारे थॉट्स का केंद्र देखेंगे तो सबका केंद्र अलग अलग आएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ दुर्योधन का जो बातें करने का केंद्र है वो क्या है, डैट इज डर। डर किस बात का है, डर इसी बात का है कि युद्ध करने आ तो गए हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता है कि आज तक वो पांडवों को हरा नहीं पाया। कोशिश तो पहले भी बहुत की है ना उसने, आप सभी को पता होगा, आपने महाभारत की कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी भी होंगी। कोशिश पांडवों को मारने की उसने पूरी कर रखी थी, बहुत कोशिश करी, वो आज तक नहीं हरा पाया। अब जाके महाभारत का युद्ध होने वाला है तो इसमें भी वो डरा हुआ है। डरा हुआ इस वजह से भी, इस वजह है क्योंकि उसको दिख रहा है कि सामने कौन खड़ा है, सामने कृष्ण है, और सामने अब वो सीधा सीधा इस बात को तो बोलेगा नहीं कि सामने कृष्ण है, तो बस वो बातों को घुमा घुमा के बोल रहा है कि सामने भीम है, अर्जुन है, युयुधान है, विराट है, कुंती भोज है, द्रौपदी के पुत्र है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु है, इतने सारे लोग हैं, उत्तमोजा है, सबके नाम गिनवा रहे हैं। और फिर बाद में द्रोणाचार्य को ऐसा ना लगे कि भाई जब सभी उधर पावरफुल है तो पक्का भाई हमारी तो होने वाली है, हार होने वाली है, तो अपनी सेना के नाम भी बाद में गिनवा दिया उसने। ओवरऑल उसने पूरी कोशिश करी है अपने डर को दिखाने की, नहीं छुपाने की, लेकिन दिख जाता है उसका डर उसकी बातों में। ये बात समझो, डर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो सामने आए, ये डर एक बार सामने आ गया तो डर खत्म ही हो गया ना। सोचो, आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना, आपने उस डर का फेस ही कर लिया। फॉर एग्जाम्पल किसी को डर लगता है ऊंचाई से, एंड वो ऊंचाई का एक बार जाके सामना कर लेता है तो उसका ऊंचाई का डर खत्म हो गया। तो दुर्योधन ने पूरी कोशिश करी है सारी बातें बताने की कि वो डरा हुआ है। देखो, जब भी हमको अपनी वृत्ति को एक्सप्रेस करना हो किसी के सामने तो हम उसको विचारों के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे थॉट्स हैं वो उठते कहाँ से हैं, विचार से उठते हैं। कहाँ से उठते हैं, विचार से। चलो आगे चलते हैं। तो हमको बस इतना सा समझना था, आज 11 श्लोक हो गए हमारे, कि दुर्योधन ने बस यहाँ तक बोल दिया है कि सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहो और पिता से जाओ, हटो और वहाँ पर खड़े रहो कुछ लोग, एंड भीष्म पितामह के चारों तरफ इस तरीके से आ जाओ ताकि यार उनको रक्षा हो जाए, या उनके आगे आ जाओ, उनको भीष्म पितामह को पीछे कर दो। प्रॉपर वो वहाँ पे प्रॉपर क्या कर रहा होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है। प्रॉपर जब लड़ाई हो रही है तो वहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सब करना पड़ेगा ताकि कोई दिक्कत ना है, इसलिए। ठीक है, बस आज का यहाँ तक यहीं रखेंगे, बाकी कल सुबह देखेंगे। जय श्री कृष्ण। जो भी समझ में आया अच्छी बात है, बाकी आप डाउट कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।